Assalamualaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of roll down. It was a request from one of my subscriber named Sardar Numan Mughal, and Sardar, here's your lesson. Roll down has three different meanings, and let me explain them one by one. The first meaning of roll down is to move in a rolling motion. जब कोई चीज़ जिसको कि आप वो खुद से मूव करें या किसी और वजह से कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो उसकी वजह से कोई रोलिंग मोशन में जैसे गोल गोल घूम कर कोई चीज़ मूव करे तो उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी आप रोल डाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ग्राउंड में होते हैं और अगर किसी बॉल को आप किक करें तो बॉल जो है वो रोलिंग मोशन में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है या मतलब कि फील्ड तक जाती है, ठीक है। तो आप उसकी जो मोशन है जो बॉल की जो कि रोल करती हुई जा रही है तो उसकी मोशन को आप रोल डाउन कहेंगे कि बॉल इज रोलिंग डाउन, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। एक तो है कि रोलिंग मोशन में कोई चीज जा रही है तो उसके लिए रोल डाउन कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज जो है वो रोलिंग मोशन में तो ना जाए, वो स्ट्रेट मतलब कि मूव करे, मगर वो किसी ऊपर की सतह से नीचे की सतह मतलब कि ऊंचाई से नीचे की तरफ को अगर मूव करे तो उसको भी रोल डाउन करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके पे हों तो जहाँ पर जो सड़कें होती हैं वो थोड़ी स्लोपी होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने वहां पर गाड़ी खड़ी की है और उसकी हैंड ब्रेक अगर आप खींचना भूल गए हैं या नहीं खींची है तो आप देखेंगे कि गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सड़क से ऊपर से नीचे की तरफ को जो है ना वो चलना शुरू कर देगी। तो इस मोशन को भी आप रोल डाउन करना कहेंगे। इसी तरह से जैसे व्हील चेयर होती है वो भी अगर किसी ऐसी सड़क पे हो जिसमें कि मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ की उसकी एक स्लोप हो तो अक्सर अगर आप उस व्हील चेयर को भी छोड़ दें तो वो नीचे की तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देगी। तो उसको भी आप जो है वो रोल डाउन करना कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी मोशन जो कि जो रोलिंग मोशन हो वो स्ट्रेट किसी सतह पर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है तो उसको भी रोल डाउन करना कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऊंचाई से नीचे की तरफ को कोई चीज मूव कर रही है तो उसको भी रोल डाउन करना कहेंगे। तो अब इसका सेकंड मीनिंग देखते हैं। इसका सेकंड मीनिंग है टू कॉज विंडोज लीव्स एंड कर्टन्स गो डाउन, ठीक है। जैसे खिड़की होती है, जैसे गाड़ी की विंडो होती है, तो अक्सर हम जो है वो बटन को प्रेस करें जो या उसका जो क्रैंक है उसको मतलब कि गोल गोल घुमाए तो जो गाड़ी का जो शीशा होता है जब वो नीचे को जाता है, जब हम उसको नीचे करते हैं तो उस गाड़ी के शीशे को नीचे करने को भी हम रोल डाउन करना कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी स्लीव्स जो होती हैं उसको वो फोल्ड करते हैं, ऊपर को फोल्ड करके रखते हैं। तो अगर कोई शख्स जो है वो फोल्डेड जो उसकी स्लीव्स हैं उनको जो है वो खोले, उसके फोल्ड्स को खोलकर अपनी स्लीव्स को स्ट्रेट करे तो उसको भी आप रोल डाउन करना कहेंगे कि उसने अपनी स्लीव्स को रोल डाउन किया है। इसी तरह से जैसे हम अक्सर लोग जो है वो अपनी पैंट जो होती है पैंट को भी अक्सर वो फोल्ड कर लेते हैं ऊपर को। तो अगर उसके फोल्ड्स को खोलकर वो अपनी पैंट को स्ट्रेट करे तो उसका मतलब है कि उसने अपनी पैंट को रोल डाउन किया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे जो है ये कर्टन्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा थिएटर्स वगैरह में, तो जो कर्टन जो है वो ऊपर से जब उसको खोला जाता है तो एकदम से कर्टन जो है वो ऊपर से खुलकर नीचे को आता है तो वो कर्टन भी जो है वो रोल डाउन हुआ है, ठीक है। अब इसका थर्ड मीनिंग देख लें। टू पास टू द पीपल ऑफ लोअर रैंक इन हायरार्की। कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऑर्डर जो है वो ऊपर से अगर हायरार्की में अथॉरिटीज जो ऊपर होती हैं उन अथॉरिटीज से वो इंफॉर्मेशन या ऑर्डर नीचे के लोगों तक अगर पास किया जाए तो इट मीन्स कि वो जो इंफॉर्मेशन है या वो जो ऑर्डर है वो रोल डाउन किया जा रहा है हायरार्की में, जो नीचे या रैंक में जो नीचे के लोग होते हैं उनको। ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में होता है, ये गवर्नमेंट में होता है। जैसे होता है ना कि ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं फिर उन ऑर्डर्स को जो है वो नीचे सब तक जो है ना उसको पास किया जाता है तो इट मीन्स कि वो जो ऑर्डर है वो रोल डाउन किया जा रहा है। इसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन होती है जो कि अथॉरिटीज के पास है, वो नीचे सबको जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन तक जो है वो उसको पास किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो भी रोल डाउन की जा रही है, ठीक है। आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is he kicked the ball and watched it rolling down to the other side of the field. कि उसने बॉल को किक किया और देखता रहा कि वो रोल डाउन करती हुई जो बॉल है वो जो दूसरी साइड है फील्ड की वहां तक उसको जाता हुआ देखता रहा, ठीक है। He kicked the ball and watched it rolling down to the other side of field के वो जो बॉल अब चूंकि वो गोल गोल घूम घूम के जा रही है उसकी मोशन जो है वो रोलिंग मोशन है तो उसने एक साइड से दूसरी साइड की तरफ बॉल को जाते हुए देखा। Our second example is the moment curtains rolled down, everyone stood up and clapped.
कि चूहे जो थे वो कर्टन्स जो थे वो रोल डाउन हुए, मतलब कि पर्दे जो थे वो गिरा दिए गए। तो हर कोई जो वो खड़ा हुआ और उसने तालियां बजाई। देखिए ये थिएटर में होता है ना कि जब कोई प्ले वगैरह आप देखते हैं या कोई शो भी आप देख रहे हैं, तो जब वो खत्म होता है तो एंड पे जो है वो जो पर्दे होते हैं, जो उसके कर्टन्स होते हैं, वो गिरा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको वो जो पर्दों को गिराना है उसको आप रोल डाउन कहेंगे कि जो ही वो पर्दे जो है वो रोल डाउन हुए, उनको गिरा दिया गया। तो जो जितने भी लोग उस प्ले को देख रहे थे वो सारे खड़े हुए और उन्होंने तालियां बजाई। A third example is roll down these orders to your subordinates, कि ये जो ऑर्डर्स हैं इनको अपने नीचे के जो लोग हैं, जितने भी तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको पास कर दो। ठीक है, उन तक इनको पहुंचा दो इस सारे ऑर्डर्स को। सबॉर्डिनेट्स कहते हैं जब कोई शख्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी रैंक पे काम कर रहा है और उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं। Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. I'll make a lesson for you. Do like, comment, share this video, subscribe to my channel. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.